इंसान 100 साल से ऊपर 200 साल 300 साल भी जी सकता है। जी हाँ, अब ये पॉसिबल हो सकता है साइंस की मदद से। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस तरह की रिसर्च की है। आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बताएंगे कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी है। साथ ही बच्चन परिवार में चीनी वायरस का मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। आपको पता होगा अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद उनके घर में 2 और सदस्य भी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड के 7 सेलिब्रिटीज जो है ना वो चीनी वायरस से पॉजिटिव निकले, यानी कि संक्रमित पाए गए हैं। कौन कौन से एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे थोड़ा विस्तार से। साथ ही आज के मौसम समाचार भी आपको बताएंगे, तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। देख पा रहे कि अब गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिर फिटनेस के लिए आपको एक खास डिटेल्स देनी पड़ेगी सरकार की तरफ से, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपके फास्टैग की डिटेल देना जरूरी होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये नियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ, तो ऐसे में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या फिटनेस चेकिंग के समय आप फास्टैग डिटेल जरूर साथ में रखें। चलिए साथ ही खबर है कि CAIT यानी कि केट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ट्रेन 18 के किसी भी प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना व्यापारिक संगठन, उसने सरकार से ये अपील की है। देखते हैं गवर्नमेंट इस पर वाकई में कितना ध्यान रखती है। और साथ ही रेलवे को लेकर और एक अच्छी खबर ये दोस्तों की रेलवे की एक नई उपलब्धि देखिए। पहली बार विदेश में भेजी स्पेशल पार्सल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के काल में रेलवे ने अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज करा ली हैं और अपनी उपलब्धियों में एक ताज और गिनने का जोड़ते हुए रेलवे ने पहली बार स्पेशल पार्सल ट्रेन को विदेश भेजने का कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, दरअसल आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के रेड्डीपेलम से सूखी मिर्च लेकर एक स्पेशल पार्सल ट्रेन को बांग्लादेश के बीना पोल भेजा गया। ये भी भारत के लिए एक नई उपलब्धि है। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे में सफर करते समय अब आपको 20 तरह की और नई सुविधाएं, इनोवेटिव कदम देखने को मिलेंगे। देख पा रहा हूँ कि आरामदायक होगा आपका ट्रेन का सफर, क्योंकि कर्मचारियों के आइडिया पर रेलवे उठाने जा रहा है ये 20 इनोवेटिव कदम। बहुत सारी चीजें आपको रेलवे स्टेशन पर बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रैक पटरी वगैरह पर भी देखने को मिलेगा। इस तरह की 20 फैसिलिटीज मिलेगी आपको। तो ये इंडियन रेलवे का नया इनोवेशन है। और चलिए अब बात करें अपन अगली खबर में, जहाँ देख पा रहे बैन का असर देखिए। अब चाइनीज कंपनी चीन से बाहर जाने की तैयारी में है। जी हाँ, टिकटॉक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसको भारत ने हाल ही में बैन किया था 59 एप्लीकेशन के साथ में, राइट। और ऐसे में अब टिकटॉक कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है ना बाइटडेंस, उसको काफी नुकसान भी हुआ, क्योंकि भारत के बाद हांगकांग में बैन हो गई और भी 1-2 देशों में इसको बैन किया गया। और ऐसे में दोस्तों टिकटॉक अब ये प्लानिंग बना रही है कि चीन से ये बाहर चली जाए, ताकि इसका नाम या इस पर कोई वो भद्दा या छाप नहीं रहे कि ये एक चीनी कंपनी है ना। तो देखते हैं टिकटॉक कहाँ जाती है आखिर। साथ ही अपडेट है वैज्ञानिकों की एक नई खोज देखिए आप, मैं आपके मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ। समुद्र में एक अनोखी तरह की मछली देखी गई, इंसानों की तरह, जिसके होंठ और दांत दिखते हैं। देखिए जरा आप इसकी तस्वीर भी, वाकई में हूबहू इसके टीथ और लिप जो है ना वो इंसानों से काफी हद तक मिलते हैं, राइट। आखिर प्रकृति में किस किस तरह के क्रिएचर हमें देखने को मिलते हैं, अमेजिंग यार। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की आज राजस्थान बोर्ड के 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है सोमवार को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिन में RBSE 12th कॉमर्स रिजल्ट 2020 अनाउंस कर दिया जाएगा। तो आप इंडिया रिजल्ट या RBSE के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद पर बड़ा भरोसा। तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा की मांग भी बढ़ चुकी है। जहाँ जब से चीनी वायरस का इस महामारी का माहौल बना ना, उसके बाद से लोग बागों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा है। और वाकई में तुलसी, गिलोय, नीम और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि दोस्तों विदेशों में भी इसकी मांग खूब बढ़ी है। और ऐसे में पतंजलि और दूसरे ऑर्गेनिक स्टोर से भी नीम, गिलोय, अश्वगंधा से बनी टेबलेट्स आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। ये भी भारत के लिए गौरव की बात है। चलिए अगली खबर में बात करें चीनी वायरस को लेकर क्या मसला चल रहा है। देख पा रहे कि इस महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में अब होगा वीकेंड लॉकडाउन। हर शनिवार और रविवार बाजार बंद रहेंगे। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार ने दोस्तों चीनी वायरस की चेन को तोड़ने के लिए हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रखने का निर्णय लिया है। राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा सब जगह से। योगी सरकार ने रविवार को टीम 11 की हुई नियमित बैठक में विचार विमर्श के बाद ये डिसीजन लिया। सूत्रों के मुताबिक अब राज्य में हफ्ते के 5 दिन ही ऑफिस और बाजार वगैरह खुलेंगे, ठीक है ना। सैटरडे, संडे, दफ्तर, बाजार वगैरह सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेंगे। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं चीनी वायरस का कहर देखिए। मामले तेजी से बढ़ने पर कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति चल रही है। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज
के ऊपर देख सकते हैं असम के मेट्रोपॉलिटन जिले में लॉकडाउन 1 सप्ताह तक बढ़ा है। उत्तराखंड काशीपुर में 3 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जम्मू कश्मीर में चीनी वायरस के 51 नए मामले देखे गए। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर लॉकडाउन लागू कर दिया 10 दिनों के लिए। नागालैंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। और एक अपडेट देख सकते हैं लॉकडाउन को ही लेकर के बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण जिलों में 14 से लेकर 23 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कई राज्यों में ये पाबंदियां भी लागू रहेगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है लॉकडाउन वगैरह को लेकर। साथ ही अपडेट है दोस्तों की ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने राज्यों से कहा कि चीनी वायरस की अंधाधुंध टेस्टिंग से भी बचें। जिसे जरूरत है उसी की जांच करें, बाकी फालतू टेस्टिंग वगैरह ना करें क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर आपको पता है दूसरे पॉजिटिव लोगों की टेस्टिंग बची रह जाती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। चलिए साथ ही खबर है कि राहत भरी अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में चीनी वायरस के मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 80% तक पहुंच चुकी है। तो ये भी अच्छी बात है ना। वही दोस्तों अभी भारत में चल रहे ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, जी हाँ, तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही भारत में रिकॉर्ड तौर तकरीबन 29,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। 18,000 मरीज ठीक हुए, 500 लोगों की जान गई। ये 24 घंटों का डेटा है ना। और अब तक भारत में टोटल 8.79 यानी कि 8.79 लाख से भी ज्यादा टोटल संक्रमित हो चुके हैं।